अब मज़ारें तोड़ रहे हैं, मस्जिदें तोड़ रहे हैं, मंदिरें तोड़ रहे हैं। तुम मुसलमान के लिए अगर तुम कर रहे हो तो फिर वो बिल को वापस ले लो। बिल लाने नहीं चाहिए। मेरी खुशी के लिए ला रहे हो, मैं कह रहा हूँ मुझे चाहिए नहीं। अब आप ज़बरदस्ती वो उसको लागू कर दे रहे हो। और मुसलमानों की सोच को अगर नेता समझ नहीं पाता कि मुसलमान क्या चाहता है, तो वो नेता फिर नहीं तय करेंगे कि वो वोट देगा। मुसलमान वोट अपनी सोच से देता है। तो अगर मुसलमानों की विचारधारा के हिसाब से आप नहीं चलेंगे तो जाहिर सी बात है आपका नुकसान होगा। और ऐसे चेहरों को आगे कर दिया गया कि जहाँ पे दलित, मुस्लिम, बैकवर्ड, पिछड़ा सब पार्टी से मान लीजिए कि एक तरीके से त्रस्त हो गया। तो जब त्रस्त हो गया तो पार्टी का जो 31% वोट था वो आज 12 पे आ गया। और 12 पे आ गया और उसके बाद भी ये नहीं है कि नेता में कोई बदलाव हो, सोच में कोई बदलाव हो। समाजवादी पार्टी कार्यालय में आज कई नेताओं ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। उन्हीं में से एक हैं बसपा छोड़ करके आए पूर्व मंत्री सलाउद्दीन जी। सर, आज आपने जो है समाजवादी पार्टी ज्वाइन करी है, बसपा आपने छोड़ी है। क्या कारण रहे कि आपने बसपा छोड़ी? असल में कुछ हमारे वहाँ नीतियों में फ़र्क आया। बहुजन समाज से जो शुरू होके और सर्वजन पे आ गई और ऐसे चेहरों को आगे कर दिया गया कि जहाँ पे दलित, मुस्लिम, बैकवर्ड, पिछड़ा सब पार्टी से मान लीजिए कि एक तरीके से त्रस्त हो गया। तो जब त्रस्त हो गया तो पार्टी का जो 31% वोट था वो आज 12 पे आ गया। और 12 पे आ गया और उसके बाद भी ये नहीं है कि नेता में कोई बदलाव हो, सोच में कोई बदलाव हो। तो काफ़ी दिन से इस बात पे मंथन और विचार था कि भाई नेता, जब तक वोट नेता के नाम पे मिलता है, अब नेता में कोई बदलाव नहीं है। इधर अखिलेश यादव जी ने मानवर काशीराम साहब के फार्मूले को अपना लिया। तो जब मानवर काशीराम साहब के फार्मूले को अपना लिया तो हम लोगों ने ये सोचा कि अब संघर्ष करना है तो समाजवादी पार्टी ज्वाइन करके पीडीए के लिए किया जाए। बस यही वजह है और कोई ऐसी वजह नहीं। ऐसा तो नहीं, लोकसभा चुनाव में उन्होंने दलित और मुस्लिम का गठजोड़ बनाया था और दलित मुस्लिम का उन्होंने नारा दिया था कि एक साथ वोट देंगे। उसके बावजूद भी मुसलमानों ने वोट नहीं दिया, उनका कहना था ऐसा। सवाल ये नहीं है, मुस्लिम एक खुददार कौम है, वो वोट देती है। लेकिन अब सवाल ये है कि मुसलमानों की सोच क्या है। और मुसलमानों की सोच को अगर नेता समझ नहीं पाता कि मुसलमान क्या चाहता, तो वो नेता फिर नहीं तय करेंगे कि वो वोट देगा। मुसलमान वोट अपनी सोच से देता है। तो अगर मुसलमानों की विचारधारा के हिसाब से आप नहीं चलेंगे तो जाहिर सी बात है आपका नुकसान होगा। क्या है विचारधारा मुसलमानों की? नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं नेता की। मैंने कहा ना, बहुजन शुरू होके बहुजन समाज पार्टी में बहुजन का मसला था, लेकिन वो सर्वजन हो गया। बस दिक्कत इसी एक पॉइंट में हो गई। अच्छा, आज अखिलेश यादव जी ने 90 और 10 की बात करी। कौन 90 में है, कौन 10 है? उन्होंने सही कहा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, अगर आप उसको पीडीए का आप गवर्नमेंट का ही फार्मूला जोड़ लें तो 90 ही 10 होगा। नहीं, 90 में कौन है, 10 में कौन? अरे पीडीए का फुल फॉर्म आप बताइए, अब हमसे क्यों कहला रहे हो आप? पीडीए का लास्ट सवाल है, अंतिम सवाल है। वक्फ बोर्ड को लेकर के तमाम तरीके के आंदोलन चल रहे हैं देश में। भारतीय जनता पार्टी सरकार कह रही है कि गरीब और पसमानदा मुसलमानों को उससे जो हक छीना गया है वो मिलेगा, और आप लोग या समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, अन्य जो दल हैं विरोध कर रहे हैं। विरोध क्यों कर रहे हैं? सवाल ये पैदा होता है कि मैं भाजपा के लोगों से कहना चाहता हूँ कि अगर वो मुसलमानों के हितैषी है, वो ईद में सेवई बांट रहे, शक्कर बांट रहे, तो मुसलमान ये कह रहा मुझे वक्फ बिल संशोधन नहीं चाहिए, चिल्ला चिल्ला के कह रहा पूरी हिंदुस्तान का मुसलमान। तुम मुसलमान के लिए अगर तुम कर रहे हो तो फिर वो बिल को वापस ले लो। बिल लाने नहीं चाहिए। मेरी खुशी के लिए ला रहे हो, मैं कह रहा हूँ मुझे चाहिए नहीं। अब आप ज़बरदस्ती वो उसको लागू कर दे रहे हो। अब मज़ारें तोड़ रहे हैं, मस्जिदें तोड़ रहे हैं, मंदिरें तोड़ रहे हैं। तो ये चीज़ें जो हो रही हैं तो उनके कहने की बातें और हैं और करने की बातें और हैं। कहते ना, हाथी का दांत खाने का और है, दिखाने का और है। भाई मुसलमान की अगर हित के लिए कर रहे हो तो मत करो भाई, मुझे नहीं चाहिए तो मान जाओ। लेकिन मान रहे हैं, वो अपनी उनकी सोच है। क्योंकि ये एक ऐसा महकमा था कि जिसमें जो लोग वक्फ करते थे, ख़ानदानी वक्त औलाद और सारी चीज़ों के, तो इसमें कमांड चेयरमैन का होता था। अब उसमें दखल हुकूमत का हो गया, उसमें भी और लोग शामिल कर दिए गए। तो ये तो मुसलमानों के ख़िलाफ़ है।
अच्छा, कल एक वीडियो वायरल हुआ प्रयागराज में, आपने देखा होगा, कल रामनवमी की यात्रा निकल रही थी, एक दरगाह में एक वायरल हुआ वीडियो, क्या कहेंगे उस वीडियो पे? भाई सवाल ये, मज़ारों पे आप आरती कर रहे हैं, मस्जिदों में जाके आरती कर रहे हैं, ये कहाँ का इंसाफ है? ये प्रजातंत्र है और मुसलमान यहाँ का वासी है, और इस मुल्क में वो मुसलमान रहता है जिसने पाकिस्तान को नहीं पसंद किया, पाकिस्तान को छोड़ा है, वरना तो ऑप्शन था कि आप पाकिस्तान चले जाओ। तो कोई वो मुसलमान यहाँ बचे जो मुल्क के वफादार थे, जिन्होंने मुल्क के लिए कुर्बानी दी, जो यहाँ रहना चाहते हैं और यहाँ रह रहे हैं और रहेंगे, जो चीज़ें हैं उनको झेल रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं। तो सवाल ये है, आप हमें दोयम दर्जे का नागरिक बनाना चाहते हैं। अच्छा, 2027 में आपकी बीकेटी विधानसभा में क्या मुद्दे रहेंगे, किन मुद्दों के साथ आप जा रहे हैं जनता के? बात बीकेटी विधानसभा की नहीं, मैं तो कहूँगा पूरे प्रदेश में मुद्दे वही पीडीए रहेगा, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तय कर दिया। नेता जो तय कर देगा उसी पे लड़ाई होगी और उसी पे संघर्ष होगा और सरकार बनेगी। चलिए, ठीक है। तो ये थे हमारे साथ सलाउद्दीन जी, जिनका कहना है कि समाजवादी पार्टी का जो मुद्दा रहेगा, पीडीए का मुद्दा ही समाजवादी पार्टी का मुद्दा रहेगा और पीडीए के मुद्दे के साथ ही हम जनता के बीच में जाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट मानस के साथ मैं आलोक दीक्षित, #भारत न्यूज़ लखनऊ।